देखिए मेरे तरफ, मेरे मुस्तफ़ा का जैसा, मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। सुभान अल्लाह बेशक। देखिए एक बात सुनिए, वो दौर था जब लोग बिचाली में पुआर में बैठ के मिला शरीफ करते थे। हमारे बाप दादा सब उस टाइम में कहता था कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। वो दौर खत्म हो गया। ये डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का जमाना है। अब वो मत कहलवाई कहो सुभान अल्लाह, स्क्रीन टच बन जाइए। हम इधर से कहें उधर से कहो भक्त से सुभान अल्लाह। वही तुमसे ये कहिए, मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सरे अर्श खुद खुदा ने कहे हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। शाह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। दिल में नहीं इश्क़े शहंशाहे मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। मैंने मोहतरम थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनबे कर रहा और कर क्या रहा है। आज भी दो चार बातें सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। जी यहाँ तो सैकड़ों जलसा सुन चुके हो, लेकिन आज तक मुसलमान पेशाब करके पानी लेना नहीं सीखा है। हजारों जलसा सुन चुका है, लेकिन वसूल करने का ढंग अभी तक पता नहीं है। जलसा सजा देना, जलसे में बैठ जाना ये कमाल नहीं है। जलसे में बैठ के किसी एक बात पे अमल कर लेना ये कमाल है। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है, दो चार खुराक उनको भी देना है। इसलिए कि वो लोग जो है ना, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे घर की बहू बेटियां, आज वो दौर नहीं रह गया जो हम उनको समझा सके। लेकिन याद रखना माँ बहना, एक चीज याद रखना, तुम कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करोगे तो कलीज़े फातिमा जरूर बन। कल मैदान महशर जहाँ कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा। मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा। नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। लेकिन जो कनीज़े फातिमा बन के जिंदगी कटाएगी, कल मैदान महशर में बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिलेगी। रसूलुल्लाह के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। नाम क्या रखा? इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। याद रखो, इस्लाह मुआशरा। हमारे मुआशरे में इस्लाह की जरूरत है। अब तकरीर की जरूरत नहीं रही कौम को, अब तकरार की जरूरत है। जी हम लोग इतनी तकरीर किए, कसम खुदा की तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए। जी लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। याद रखो नौजवानों, जब तक तुम्हारे बच्चों के हाथ में पुस्तक किताब पोथी नहीं आएगी ना, तब तक तुम्हारे कौम में कोई बदलाव नहीं होगा। आज पूरी दुनिया मुसलमानों की तरफ देख रही है। सोशल मीडिया खोलो तो मुसलमान के खिलाफ, प्रिंट मीडिया हो तो मुसलमान के खिलाफ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो तो मुसलमान के खिलाफ, गोदी मीडिया हो तो मुसलमान के खिलाफ, प्राइम टाइम खोले तो मुसलमान के खिलाफ, नेशनल चैनल हो तो मुसलमान के खिलाफ। कहीं मेरी बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है। मेरे कुरान को प्रति को जलाया जा रहा है, कुरान को दिखाया जा रहा है। हमारे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है। हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है। मदरसों में ताला लगाया जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है। कभी अजान पर सवाल उठा रहा है, कभी नमाज पे पाबंदी लगा रहा है, चाहता है कि इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन याद रखना मुसलमानों, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता है, चंद बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता है। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम आगे चला।
अबू जहल भी पीछे चला मिटाने के लिए, इस्लाम आगे चला, उतबा भी चला इस्लाम मिटाने के लिए, इस्लाम आगे चला, शैबा भी चला इस्लाम मिटाने के लिए। इस्लाम चलता गया। मैदान करबला में 22,000 फौज खा पी करके एक तरफ खड़ा था, 72 निहत्ते भूखा प्यासा पड़ा था। पूरी दुनिया ने देख लिया, जुल्म करने वाले यजीद का दुनिया से नामो निशान मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। ये जो चंदा आप दे रहे हैं, ये मत सोचिए कि मैंने दे दिया, ये मत सोचिए। एहसान और किस्मत पे नाज करो कि मेरा पैसा, मेरा टाका, मेरा रुपया कोई कहीं बेहतरीन जगह पे लग गया। वरना कितने पैसे वाले कारून फिरौन जमीन के नीचे चला गया, अभी तो उनका नाम नहीं आया जी। इसलिए लोगों 10, 100, 250 दे के एहसान नहीं करते हो। हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये नबी की बेटी है, हसन हुसैन की माँ है, अली की बीवी है। एक मरतबा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में बैठी थी, हज़रत मौला अली बाजार जाने लगे। अली ने कहा कि फातिमा, मैं बाजार जा रहा हूँ, किसी चीज की जरूरत है? गौर से सुनिएगा, जैसे मौसम उस अंदाज में बयान कर रहा हूँ। ए फातिमा, कुछ चीज की जरूरत है? नबी की बेटी फातिमा कहती है, मेरे सरताज, मुझको अनार खाने का मन कर रहा है, अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है, अनार खाने का दिल चाह रहा है। हज़रत मौला अली फरमाते, फातिमा तुम घर के अंदर चली जा, मैं अनार लेकर ही आऊंगा। कहिए सुभान अल्लाह। मैं अनार लेकर ही आऊंगा। नबी की बेटी घर के अंदर, मौला अली बाजार अनार ढूंढने लगे। मदीने के बाजार में अनार नहीं मिलने लगा। एक गली में देखा नहीं मिला, दूसरी गली में देखे नहीं मिला, तीसरी गली में देखे नहीं मिला, चौथी गली में एक देहात से चल करके एक अनार ला करके चुपचाप बैठा था। हजरत अली पास चले गए, कहा ये अनार वाले, ये अनार बेचोगे? कहा बेचने ही तो लाया हूँ। कहा कितनी कीमत है? कहा 10 एक दिरहम। हजरत अली ने 1 दिरहम दे दिया और उस अनार को लेके चल दिए। अभी 2-4 कदम चले थे, एक फकीर ने देखा अली के हाथ में अनार है, घर के तरफ जा रहा है। हजरत अली फरमाते हैं, मैं जो ही चला, फकीर सामने आके खड़ा हो गया। ए अली, हाथ में क्या लेके जा रहे हो? कहा मैं अनार लेके जा रहा हूँ। कहा किन के लिए लेके जा रहे हो? कहा मेरी बीवी फातिमा की ख्वाहिश थी, उसने कही कि अनार लेते आना, हमको खाने का मन करता है, मैं अपनी बीवी फातिमा को लेकर के जा रही हूँ। इतना सुनना था। उस फकीर ने कहा, ए अली, ये अनार अल्लाह के नाम पे मुझको दे दो। सुभान अल्लाह। और कीजिएगा, अल्लाह का वास्ता दिया, ए अली, ये अनार अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो। इतना कहना था। हजरत अली ने वो अनार फौरन फकीर के झोली में डाल दिए। हम लोग देते हैं, हम लोग के बहू अगर कहती फलना चीज खाएंगे, और हम लोग कहीं बाजार से, बारसोई से, अगल बगल से, किसी मार्केट से लेके आते, और कोई फकीर मांगता था, हम लोग देते? फकीर को उठा पटक देते? नहीं देते। लेकिन वो मोहम्मद का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने में। सुभान अल्लाह। हजरत अली घर आ गए। जो ही घर में कदम रखे, बी फातिमा ने सलाम किया और सलाम के बाद कहते, मेरे सरताज, मुझको अनार खाने की जो ख्वाहिश थी ना, वो ख्वाहिश खत्म हो गई, अब मन नहीं करता है। गौर कीजिएगा, अली ने अनार फकीर को कहाँ दिया? बाजार में जी। फातिमा की ख्वाहिश थी कि हम अनार खाएंगे, लेकिन फातिमा कहती मुझको अनार खाने का मन नहीं करता है। बस दोनों अंदर में बैठ के गुफ्तगू करने लगे, बातचीत करने लगे। बातचीत करते 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 किसी ने दरवाजे पे दस्तक दिया, किसी ने टाटी में ठोक के आवाज दे दिया। हजरत अली ने कहा, कौन? कहा मैं सलमान फारसी हूँ। अली, दरवाजा खोलो। कहा कोई काम है? कहा कुछ सामान लेके आया हूँ। इतना कहना था। हजरत अली ने दरवाजा खोला, सामने सलमान फारसी है, एक तश्तरी हाथ में है, ला करके हजरत अली के सामने रख दिया। अली ने कहा, ये क्या है? ये क्या है? कहा मुझे नहीं पता, एक आने वाले अजनबी ने कुछ सामान दिया था, मैं उसी को लेकर के आ गया हूँ। कहा कि हजरत अली के घर पहुंचा देना। हजरत अली ने तश्तरी को लिया, गौर से सुनिएगा, तश्तरी लिए, सामने रखा, कपड़ा हटाया, उसमें देखा अनार ही अनार है। कहो सुभान अल्लाह, अनार ही अनार है। हजरत अली ने अनार गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा सलमान, ये तश्तरी उठा के वापस ले जा। कहा क्यों?
कहा कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं आया है। कहा कैसे आपको पता चला? कहा कि अल्लाह का वादा है, जो बंदा मेरे नाम पे एक देता है, मेरे नाम पे एक देता है, हम बदले में 10 देते हैं। एक ही अनार 9 ही अनार है, एक और कहाँ है? तो हजरत सलमान फारसी मुस्कुराए, कहे अली इसमें 10 ही अनार था, हमने एक अपने लिए रख लिया था। कहने का मकसद ये है, आप 10, 20, 50 देते हो ना, ये गोया कि आप एक देते हो, बदले में अल्लाह 10 देता है। 10 रुपया देते हो, बदले में 10 गुना देता है। ये अल्लाह का वादा है। इसलिए मुसलमानों, जो अपने कमाई को बेहतर जगह लगा के दुनिया छोड़ेगा, कफन ओढ़ेगा, खाट में सोएगा, कब्र में जाएगा, और जब फरिश्ते आएंगे, ऊपर में अगर काम दुनिया में अच्छा होगा तो जमीन के नीचे आराम अच्छा। बेशक सुभान अल्लाह। समझते हैं कि हम जलसे में घूम रहे हैं तो कोई नहीं देख रहा है, कमेटी वाला देखेगा आपको। सुनिए, अल्लाह ने 2 फरिश्ता काम दे के भेजा है जी। 2 फरिश्ता किरामन कातिबीन। क्या नाम है फरिश्ते का नाम? किरामन कातिबीन। ये दहना बाएं दोनों कांधे में है। कुछ लोग जलसे में घूम रहा है, फरिश्ता लिख रहा है कि फलना तारीख को 22 तारीख को जलसा सजा था, है ना। मोहल्ले में कुछ लोग घूम रहा था, कुछ लोग छेड़ रहा था, कुछ लोग गलत नजरों से देख रहा था, कुछ लोग चाय पकौड़ी खा रहा था, कुछ लोग सामान खरीद रहा था, और कुछ लोग नबी की महफिल में बैठ के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह रहा है। फरिश्ते लिखते जाएंगे। तुमको जितना घूमना है घूम लो, जितना खाना है खा लो, फरिश्ता सब लिख रहा है। अब तुम सोचोगे मरने बाद, हम फलना जलसा में गए थे, यहाँ नेकिया के बजाय देखते हलवा पूरी लिखा हुआ है, यहाँ गुपचुप लिखा हुआ है, यहाँ छोला भटूरा लिखा हुआ है, नेकिया कहाँ चली गई? इसलिए तुम जब जलसे में आते हो, ये सोच के आना कि हम अकेले नहीं, मेरे साथ 2 फरिश्ता अल्लाह ने भेज दिया है। अब जहाँ जाएंगे, अब तुम शराब भी पीते हो, फरिश्ता लिख रहा है, खेती बाड़ी करते हो, फरिश्ता लिख रहा है, कुरान पढ़ोगे, फरिश्ता लिख लेगा, नमाज पढ़ोगे, फरिश्ता लिख लेगा, जिना करोगे, फरिश्ता लिख लेगा, जुआ खेलोगे, फरिश्ता लिख लेगा, कल मैदान महशर कायम होंगे, नामामाल घुमाया जाएगा। और इसलिए इतना अच्छा काम करके जाओ ताकि आका की शफाअत तेरे हक में नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए तकरीरें तो बहुत होती है, माँ बहनें बैठी हुई हैं, मेरी माँ बहनें, 2-4 बातें आप सुने गौर से। आपको 1000, 10,000, 50,000 देना नहीं है, अगर जो अल्लाह ने दिया दे दो। प्लस बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के किरदार पे चलो। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़े में 12 पेवन लगा के रखती थी। कितने पेवन? 12 पेवन। लेकिन हजरत अली जब बाहर से घर आते थे ना, तो फातिमा काम छोड़ देती, काम छोड़ देती, पहले अपने शोहर अली को सलाम करती। सुभान अल्लाह। खुदा की झोपड़ी गरीब का होता, जन्नत का नमूना दिखाई देता है। आज हमारी बहू बेटी सलाम करती है, आप कमा के जाइए फिर भी सलाम नहीं, खेत से आइए फिर भी सलाम नहीं, मार्केट से आइए फिर भी बहू बेटी अभी के दौर में सलाम नहीं करती है, चाहे आप जैसे भी हो। लेकिन याद रखना माँ बहनें, अगर आप अपने शोहर को आप सलाम कर देती है, गोया फातिमा की सुन्नत अदा करती है। सुभान अल्लाह। फातिमा की सुन्नत को अदा करेगी, उनके घर में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। हजरत मौला अली बाहर से घर आते, जब तक घर नहीं आते फातिमा खाना नहीं खाती थी। 10 बज जाता रात, फातिमा ज़हरा कुरान पढ़ने लगती। आंखों में जब नींद आने लगती, फातिमा ज़हरा दोबारा वजू करके कुरान की तिलावत करने लगती थी, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। आज हमारी बहू बेटी सलाम करती है, अरे भाई करती है सलाम। खेत से आइए, चाहे मकान से आइए, चाहे बाजार से आइए, हम लोग के देहातों में सिस्टम है, साल में बच्छर में एक दिन सलाम करेगी, वो ईद के दिन HD सलाम, एक दिन HD सलाम, 5D सलाम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी बहू बेटी, पहले कपड़ा देखेगी ईद में। अगर ईद में आपने कपड़ा ठीक ठाक दिया है तब सलाम ठीक ठाक होगा। अगर ईद में कपड़ा आपने मोटा मोटी दिया तो सलाम मोटे मोटी हो जाएगा।
लेकिन नबी की बेटी फातिमा है जिसने कपड़ों में 12-12 पेवन लगा के रखती थी। लेकिन हजरत अली घर आ जाते फातिमा काम छोड़ देती थी, पहले अपने शोहर को सलाम करती थी। फातिमा के गोद में ऐसा बेटा रब ने दे दिया कि जब 52-56 साल की उम्र में आज मैदान करबला पहुंच गए, 10वीं मुहर्रम का दिन था, वो जुम्मा का दिन था, 61 हिजरी थे, 56 साल की उम्र थे, मैदान करबला था, चारों तरफ दुश्मन थे, परदेश वतन था, जमीन भी गर्म थे। लेकिन जब हुसैन मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, बचा लिया, आगे बढ़ा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। सुभान अल्लाह, मसले के बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज ये कौम, अरे याद करो इस्लाम जिसने बचाया है। 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में मैदान करबला में हुसैन ने अपने बेटे के अली अकबर के सर पे सेहरा बांध के घोड़े पे चढ़ा के मैदान में उतारा था। आज हमारा बेटा 22 साल की उम्र होती है, 18 साल की उम्र होती है, हम बेटा बेचते हैं बेटी बाप के हाथ में, बेटा बेचते हैं। कितना दाम लगाते हैं? एक बेटा कीमत, हमारे बेटे की कितनी कीमत है? 2 लाख, 2.5 लाख कीमत है, डिस्कवर कीमत है, हीरो होंडा कीमत है, अपाची कीमत है, 2.5 लाख नगद मांगते हैं। कभी तो डिस्कवर मांगता है, कभी तो अपाची मांगता है। मुसलमानों, बेटा बेच के कब तक खाओगे? ये बेटा बेचना हमारे धर्म में नहीं है, बेटा बेचना हमारे इस्लाम में नहीं है। लेकिन आज मुसलमान बेटी बाप के हाथ में बेटा बेच रहा है। खेत बेचवा दिया, गोरू बेचवा दिया, बैल बकरी बेचवा दिया, लेकिन फिर भी बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा, 2.5 लाख नगद, साथ में डिस्कोवर, और बेटा बगैर कोभर, बेटा में कोई कोभर नहीं है और मांग रहा डिस्कोवर, और 25 को स्कॉर्पियो जाके करेगा बाजार में जाके, और बेटी बाप के दरवाजे पर शादी के दिन लाके 25 गाड़ी लगा देगा, और दूल्हा को इतना सजाएगा, हुब्बा जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, लगता दूल्हा बाबू नहीं, एक बड़की चौकी तजिया उठा के ला रहा है, इतना सजा के लाता है, इतना इतर लगा के दूल्हा को लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और वो हल्ला, वो पड़ाका, वो डीजे, फुजुल खर्ची करने में इतना आगे, 1.5 घंटा जाकर के डीजे बजाएगा, फिर जाके पड़ाका फोड़ेगा, बेटी बाप को कागज लिख के भेज देता है, समझी जी तैयार रहना, 26 फरवरी को या 6 दिसंबर को या 3 मार्च को या 2 फरवरी को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। तेरे दरवाजे पे जाएंगे, 1.5 घंटा डीजे बजाएंगे, 1 घंटा पड़ाका फोड़ेंगे, फिर घर के अंदर में घुस जाएंगे, फिर गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। जी सही बात है। इसके डीजे बजाते हो? बोलो मुसलमानों, तुम कभी गौर किया तुम्हारे कौम की कितनी गरीब की बेटियां कश्मीर चली गई तुमको नहीं पता है? तुम्हारी कौम की कितनी बेटियां यूपी चली गई नहीं पता है? तुम्हारे इलाके की कितनी बेटियां यूपी के सड़कों पे नीलाम कर दिया, गोरखपुर के बस्तियों में बेच दिया गया है, दिल्ली के चकलों में सौदा कर दिया गया है, बम्बई के तबायफ खाने में तुम्हारे बंगाल और बिहार के बेटियों को नीलाम किया जा रहा है, और तुम बेटा बेच के डीजे बजा रहे हो, बेटा बेच के पटाखा फोड़ रहे हो, बेटा बेच के 20 गाड़ी दरवाजे पे लगा रहे हो, और जाके बेटी बाप घर बिरयानी खाते हो। शर्म होनी चाहिए। अरे जिसका बेटा नबी के नाम पे बिकना चाहिए, वो ससुराल के नाम पे बिक गया, हीरो होंडा में बिक गया, फिर क्यों रोना रोते हो कि इस्लाम खतरे में है? इस्लाम खतरे में कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, क़यामत तक नहीं रहेगा। तू है, तेरा समाज है, तुम्हारा मुआशरा है, तुम्हारा बेटा है, वरना ये इस्लाम कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, ला कुरान न बदला। बेशक सुभान